हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम एसिड बेस के 4 पार्ट्स वी हैव डन, है ना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 5th पार्ट ऑफ एसिड एंड बेस, दैट इज़ ऑल्सो अ स्मॉल पार्ट फ्रॉम 4th पार्ट, क्योंकि जब हम उसमें इफ़ेक्ट्स कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा टाइम मैंने ले लिया था, तो मेरे को उसी में 2-3 पार्ट्स बताने थे जो रह गए थे। इसके बाद आज ये चैप्टर डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा और कल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, मतलब जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो प्रीवियस ईयर की आएगी फ्रॉम 2011 टू 2019, दिसंबर 2019, ओके, क्योंकि 20 में तो पेपर ही नहीं हुआ, ठीक है। जैसे अब आपको पता ही है नॉर्मल कि अभी मैंने जब मेरी फर्स्ट क्लास कराई थी उसमें मैंने ब्रॉन्स्टेड एसिड्स बताए थे आपको, ब्रॉन्स्टेड एसिड्स एंड बेस। उसके अकॉर्डिंग यही था कि जो भी स्पीशीज़ अगर H पॉजिटिव डोनेट करती है, कोई स्टेट का मतलब नहीं है कि वाटर में है, क्योंकि अर्हीनियस का तो प्योर वाटर में था, ठीक है। उससे सॉलिड लिक्विड के हमें कोई मतलब नहीं है। अगर H पॉजिटिव दे रही है तो वो होती है एसिड्स, और अगर कोई स्पीशीज़ OH नेगेटिव दे रही है तो दैट इज़ कॉल्ड बेस, ठीक है। हमने ये नॉर्मल पढ़ा था, ठीक। अब हमें पता है कि हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में हम थोड़ा सा डिफरेंस जानते हैं फ्रॉम 11th एंड 12th, कि द स्पीशीज़ लाइक फॉर एग्जांपल HCl है, हमें पता है HCl कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाता है H++ में Cl नेगेटिव में। अगर ये 100% है तो नियर अबाउट 99% ऑफ दिस एंड 99% ऑफ दिस इज़ फॉर्म्ड, ठीक है। ये कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, कम्प्लीटली H पॉजिटिव दे देता है। तो जो स्पीशीज़ कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाती है H पॉजिटिव में तो वो हम कह देते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। वीक एसिड क्या होते हैं? वीक एसिड जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया CH3COOH, CH3COOH, ठीक है। ये अपना डिसोशिएट हुआ CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। ये एरो यहाँ पे ऐसे नहीं होता है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आते हैं, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं हो पाता है। एक टाइम आता है जिसमें ये आपस में मिलके इसी के अंदर कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं। मतलब अगर मैं मानूँ ये 100% था तो इसका 40% ही डिसोशिएट होगा और इसका 60% आपको ऐसे के ऐसे रहता है। तो ऐसे स्पीशीज़ जो कि पूरी तरीके से डिसोशिएट नहीं होती वो क्या हो जाती हैं? हमारी वीक एसिड्स हो जाती हैं, ठीक है। हमें पता है जब भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है तो उसके लिए हम एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो भाई ये पूरी तरीके से डिसोशिएट हो चुका है, कोई इक्विलिब्रियम आया ही नहीं, तो यहाँ पे हम कोई बात ही नहीं करते। तो यहाँ पे नॉर्मली जो भी हमारा Ka होता है वो पूरा 100% ही होता है, मतलब पूरी तरीके से डिसोशिएट हो गया। तो हम इक्विलिब्रियम लिखेंगे नहीं। इक्विलिब्रियम हम किसके लिए लिखेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम किसके लिए लिखते हैं? जहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन आए, है ना। तो यहाँ तो इक्विलिब्रियम डेवलप ही नहीं हुआ, यहाँ पे इक्विलिब्रियम डेवलप हुआ। हम अपनी केमिकल काइनेटिक्स में यही पढ़ते हैं कि जहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाता है वी कैन राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू क्या कहते हैं? प्रोडक्ट अपॉन में, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? CH3COO नेगेटिव अपॉन, ये हो गया H पॉजिटिव, अपॉन में CH3COOH, ओके। एज यहाँ पे इट इज़ अ एसिड, ठीक है। और यहाँ हम बात करें इसके डिसोशिएशन के बारे में कि ये डिसोशिएट हो रहा है, तो इसलिए हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं A में, मतलब इसको हम बोल देते हैं, वैसे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, इसी के साथ बिकॉज इट इज़ अ एसिड तो हम इसमें बोल देते हैं डिसोशिएशन कांस्टेंट। और यहाँ पे हम डिसोशिएशन की बात कर रहे हैं, है ना, तो इसलिए इसको बोल देते हैं डिसोशिएशन कांस्टेंट, ठीक है। Ka इज़ ए डिसोशिएशन कांस्टेंट। चलो ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो देखो Ka इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H पॉजिटिव। इस रिएक्शन से मुझे साफ पता चल रहा है कि अगर Ka ज़्यादा होगा तो H पॉजिटिव ज़्यादा होगा, या H पॉजिटिव ज़्यादा होगा तो Ka ज़्यादा होगा। मतलब जिसका डिसोशिएशन कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा वो उतना एसिडिक होगा। जैसे यहाँ पे नियर अबाउट 100% था, ये स्ट्रॉन्ग एसिड आता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक चीज़ लिख सकती हूँ दैट Ka इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H पॉजिटिव, ठीक। अब हम अपने जूनियर क्लासेस से ही 2 बातें जानते हैं, दैट इज़ pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव एंड pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka। यहाँ तो कंसंट्रेशन की आएगी नहीं, ठीक है। मतलब
pH जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि देखो ये माइनस साइन है कि मतलब अगर H पॉजिटिव की हमारी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो pH की वैल्यू क्या होगी, कम। इसी तरह अगर Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी तो pKa की वैल्यू होगी कम। इन दोनों इक्वेशन से व्हाट वी कैन राइट कि अगर हमें पूरे तीनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, तीनों को मिला ले तो क्या लिख सकते हैं, दैट Ka is directly proportional to H positive and inversely proportional to pH and inversely proportional to pKa। बात समझ में आ रही है? बहुत आसान है, ये हम लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, बट फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये वाली चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी समझी। और जहाँ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग जो स्पीशीज़ H पॉजिटिव जितना ज़्यादा देगा वो एसिडिक होगा, तो इसी के साथ वी कैन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। मतलब एसिडिटी Ka ज़्यादा होगा, H पॉजिटिव ज़्यादा होगा, एसिडिटी ज़्यादा होगी, बट pH अगर कम होगा या pKa कम होगा तब जो है एसिडिटी ज़्यादा होगी। और जो स्पीशीज़ जिसकी pKa की वैल्यू ज़्यादा हुई, pKa की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये रिलेशन सेम आप किसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, बेसिक के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे यूज़ हो जाएगा pKb, यहाँ पे हो जाएगा POH, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा OH नेगेटिव आयन, यहाँ पे हो जाएगा Kb। ठीक है, तो मतलब जिसका Kb ज़्यादा होगा वो ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है, और अगर pKb ज़्यादा होगा तो वो कम बेसिक होगा। ठीक है, तो ये वाली जो इक्वेशन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि CSI नेट, IIT जैम और गेट में भी इसी से क्वेश्चन आ जाते हैं। इस इक्वेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको Ka की वैल्यू दे रखी होगी, pKa की वैल्यू निकालनी होगी, H पॉजिटिव है pH की वैल्यू निकालनी होगी, या क्वेश्चन आ जाता है कि आपको 3-4 एसिड्स दे रखे होंगे, pKa बता दो किसका ज़्यादा है। तो pKa किसका ज़्यादा होगा, जो वीक एसिड होगा, जिसका H पॉजिटिव आयन कम रिलीज़ कर रहा होगा, है ना। तो इसलिए ये वाला इक्वेशन हमको समझना बहुत ज़रूरी था। अब हमारे देखो सॉल्वेंट, अगर हम शुरुआत से लेके देखें, देखो अगर आप स्टार्टिंग से यहीं आ रहे हैं तो आई विल रिक्वेस्ट कि पहले की क्लासेस सारे देखें, फिर आपको सारी क्लासेस समझ में आएंगी। ठीक है, तो हम अगर बात करते हैं हमारी पिछली क्लासेस के बारे में कि हमने 4 क्लासेस में क्या क्या किया। हमने मैक्सिमम सॉल्वेंट उसमें अंदर कवर कर लिए, ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट पढ़ लिया था। पिछली क्लास में हमने जितने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं एसिड और बेस से रिलेटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमने कर लिया। आज मैं जो नेक्स्ट कराने वाली, जो कि आज क्लास ख़त्म होगी, सिर्फ 3 ही मेन टॉपिक है जो हम इस क्लास में लेंगे। उसके बाद कल से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। सॉल्वेंट हमारे कौन कौन से हो गए थे, वाटर, लिक्विड अमोनिया, BrF3, 3 हो गए थे। चौथा है HF और SO2, ये इसमें से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे और हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं HF एज आ सॉल्वेंट, HF एज आ सॉल्वेंट। ओके, देखो मैंने सिंपल सा सारी क्लासेस में सिंपल बताया कि बस हमें इनकी सेल्फ आयोनाइजेशन आना चाहिए कि HF कैसे टूट सकता है। तो देखो HF जो है 2 ही तरीके से टूट सकता है। HF टूटेगा H पॉजिटिव और F नेगेटिव की फॉर्म में। ठीक है, अब क्या हो सकता है, या पहला कंडीशन हो सकती है कि ये H पॉजिटिव इसके साथ कंबाइन कर जाए, मतलब H पॉजिटिव जो है वो कंबाइन कर जाए। अगर H पॉजिटिव कंबाइन कर गया तो क्या बन जाएगा, H2F, क्योंकि H प्लस आया है तो इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। या हो सकता है कि F नेगेटिव कंबाइन कर जाए। मैंने इसीलिए इसको बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मेन आयंस ही पता आने चाहिए हमें। तो ये क्या हो जाएगा, HF2, क्योंकि F नेगेटिव ज्वाइन किया है तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। बस इतना सा। ठीक है, और हमें पता है, हम अपनी पिछली क्लासेस से देखते आ रहे हैं कि मान लो कोई भी A को मैंने डाला HF के अंदर और उसने अगर ये वाला पार्ट बना दिया, पॉजिटिव पार्ट बना दिया, मतलब H प्लस वाला पार्ट बना दिया, कैटायन वाला पार्ट बनाया, तो ये हो जाएगा एसिडिक, मतलब दिस विल कॉल्ड एज एसिड। ये क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। अगर A HF में डाला और उसने नेगेटिव पार्ट बना दिया, मतलब OH नेगेटिव वाला पार्ट बना दिया, मतलब उसने अनायन पार्ट बनाया,
अनायन पार्ट बनाया, तो इसका मतलब है A विल एक्ट एज अ बेस, एंड इफ A विल एक्ट एज अ बेस, HF विल एक्ट एज अ एसिड एंड वाइस वर्सा। ठीक है ना, पिछली क्लासेस से यही चलती आ रही है। ठीक है, तो दो आयंस में टूटता है, H2F पॉजिटिव या HF2 नेगेटिव में। अगर ये टूटा तो जो भी अनकमिंग स्पीसीज थी वो एसिड की तरह काम करेगी और ये बेस की तरह काम करेगी। अब दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर ये वाला पार्ट बन रहा है मेरा, दिस पार्ट इफ इट इज़ फॉर्मिंग, दिस इज़ अ मोस्ट स्टेबल पार्ट इन दोनों में, तो प्रेफरेंशियली यही पार्ट बनता है। मैक्सिमम दिस पार्ट इज फॉर्म्ड, मैक्सिमम इट इज फॉर्म्ड। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से दिस वन इज मोस्ट स्टेबल एज कंपेयर टू दिस वन, मोस्ट स्टेबल, ये हमारा हो जाता है मोस्ट स्टेबल। तो मैक्सिमम केसेस में अगर HF डाला है, ठीक है, तो ये HF मतलब दूसरे वाला बेस की तरह काम करेगा और HF किसकी तरह काम करेगा, एसिड्स की तरह काम करेगा, चाहे कितने ही आपने स्ट्रॉन्गर एसिड्स क्यों ना डाल दिए हो। तो अब हम लोग लेंगे एग्जाम्पल्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसमें किसकी तरह। सिर्फ दो एक्सेप्शनल हैं, मतलब इट्स नॉट एक्सेप्शन, मतलब दो ही केसेस हैं जहाँ पे ये क्या कहते हैं बेस की तरह काम करेगा, अदरवाइज ये हर एक में एसिड की तरह ही काम करेगा। ठीक है, देखो ये चीज़ें समझ जाओगे ना तो कहीं से भी डिफिकल्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर एक बार आपका क्लियर हो गया तो क्वेश्चंस आर नॉट टफ एट ऑल। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं, जैसे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल एक एक लेते हुआ चलते हैं हम लोग। जैसे हमने सबसे पहले लिया CH3COOH, ठीक है, एसिटिक एसिड, इसमें मैंने डाल दिया HF। देखो अब दो पॉसिबिलिटी, ये पहले से H पॉजिटिव दे दे या ये H पॉजिटिव दे दे। ठीक है, तो मैंने ये कहा चलो दोनों पॉसिबिलिटी करके देखते हैं कि पहली केस में क्या हुआ, इसने पहले H पॉजिटिव दे दिया। अगर इसने H पॉजिटिव दिया तो ऑब्वियस है इट विल कंबाइन विद दिस, है ना, तो ये क्या बना देगा CH3COO नेगेटिव प्लस में H2F पॉजिटिव। पहला केस ये हो सकता है। सेकंड क्या हो सकता है कि CH3COOH के कंपैरेटिवली HF पहले टूट जाए H पॉजिटिव और F नेगेटिव में, और H पॉजिटिव जाके कंबाइन हो जाए इसके साथ और क्या बना दे CH3COOH2, क्योंकि ये इसके साथ कंबाइन कर गया तो इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज, प्लस ये F नेगेटिव, फिर से कोई ना HF एक थोड़ी ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, और ये बना दे HF2 नेगेटिव। और अभी मैंने बात की अगर पॉसिबिलिटी हो रही है कि ये दोनों बनेंगे तो मोस्ट प्रोबेबल है कि ये बनता है बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबिलिटी, ये ज़्यादा हमारा स्टेबल होता है, तो इसके बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो होगा क्या, दिस इज़ द प्रेफरेंशियल वन। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि HF मैक्सिमम केस में, मतलब अगर ये बन रहा है, मतलब नेगेटिव पार्ट बन रहा है, नेगेटिव मतलब अनायन बन रहा है, तो दिस विल एक्ट एज अ बेस, क्योंकि उसने जो सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट का क्या पार्ट दिया है, अनायन वाला पार्ट दिया, तो इट विल एक्ट एज अ बेस एंड इट विल एक्ट एज अ एसिड, और मैक्सिमम केस में इट विल एक्ट एज अ एसिड। जैसे H2SO4 ले लो अब, ठीक है, अब हमने एक ले लिया H2SO4। H2SO4 में भी इसके कंपैरेटिवली HF पहले टूट जाएगा, मतलब H पॉजिटिव और F नेगेटिव में ये इसको दे देगा, और F नेगेटिव जो है इसमें से निकलेगा वो दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ HF के साथ कंबाइन कर जाएगा और क्या बना देगा H3SO4 पॉजिटिव प्लस ये इसके साथ कंबाइन किया HF2 नेगेटिव। नेगेटिव पार्ट बना सॉल्वेंट का, ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट बना तो इट विल एक्ट एज अ बेस, इट विल एक्ट एज अ बेस एंड इट विल एक्ट एज अ एसिड। तो मैक्सिमम केसेस में यही होने वाला है, चाहे आप HNO3 डाल लो, चाहे H2SO4 डाल लो, चाहे CH3COH डाल लो,
सारे एसिड्स को आप इसमें डालोगे वो वीक ही काम करेंगे, वो बेस की तरह काम करेंगे, यही स्ट्रॉन्गर एसिड की तरह काम करने वाला है। एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड लेते हैं जैसे HClO4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, HClO4 देखते हैं वो कैसे टूट सकता है। देखो इसमें HClO4 का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ना ही वो एसिड की तरफ काम करता है ना ही वो बेस की तरह काम करता है, वो एम्फोटेरिक काम करता है। मतलब अगर आ गया क्वेश्चन HClO4 क्या, HClO4 तो इट विल एक्ट एज बोथ हैज एसिड, मतलब इट विल एक्ट एज एम्फोटेरिक, इट विल बी एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक मैंने बताया था बोथ एसिडिक एज वेल एज बेस एज वेल एज एसिड, दोनों की तरह ये काम कर सकता है, ठीक है। तो दोनों करके देख लो, HClO4 ठीक प्लस में HF, मतलब हमने अब माना कि इसने पहले ही H पॉजिटिव दे दिया, ठीक है। इसने अगर H पॉजिटिव दे दिया तो ये क्या बन जाएगा, ClO4 नेगेटिव प्लस इसने ले लिया H2F पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे ये एक्ट कर रहा है एज अ एसिड क्योंकि इसने कटायन पार्ट दिया, ठीक। अब क्या हो सकता है कि ये पहले दे दे HClO4 प्लस HF, ये पहले दे दे, तो जब ये पहले दे देगा तो ये H एक्सेप्ट कर लेगा, H2ClO4 पॉजिटिव प्लस में यहाँ से निकलेगा F नेगेटिव जो कि उस अपने के साथ ही कंबाइन कर लेगा और बना देगा HF2 नेगेटिव। तो इसमें दोनों की पॉसिबिलिटी इक्वल होती है क्योंकि ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आपका अगर ये क्वेश्चन आएगा तो यू विल आंसर एम्फोटेरिक, नॉट एसिडिक नॉट बेस, एम्फोटेरिक इन नेचर। अब हम वो केसेस देखते हैं जहाँ पे HF विल एक्ट एज अ बेस, सिर्फ 2 ही केसेस है तो उनको दिमाग के अंदर रखना है ताकि वो दोनों आए, और उसके अलावा जितना भी है HClO4 तो हमने एम्फोटेरिक देख लिया और उसके अलावा सब में ये एसिड की तरह ही काम करेगा। तो वो दो केसेस कौन कौन से हैं, एक तो है हमारा सुपर एसिड जैसा ही जिसे हम बोल देते हैं HSO3F, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये लिखो, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ HSO3F। एक तो ये HSO3F में बेस की तरह काम करेगा HSO3F, और सेकंड जितने भी लुईस एसिड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल BF3 ASF5, ठीक है, जितने भी हैं उनमें ये किसकी तरह काम करेगा, ये बेस की तरह काम करेगा। तो देखो मतलब ये पहले H पॉजिटिव दे देगा, ये HF था, ठीक, ये H पॉजिटिव इसने दे दिया, ये H पॉजिटिव इसने इसके साथ कंबाइन कर लिया, ये पार्ट बचा, ये बना SO3F पॉजिटिव प्लस में, क्योंकि ये इसके साथ कंबाइन कर गया, सॉरी ये बन गया नेगेटिव, और ये इसके साथ कंबाइन किया H2F पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट बना, पॉजिटिव का मतलब H प्लस पार्ट बना, H प्लस पार्ट बना मतलब इट इज़ एक्ट एज अ एसिड। ये किसकी तरह काम कर रहा है, एसिड की तरह, और ये किसकी तरह काम कर रहा है, बेस की तरह। देखो कॉन्सेप्ट कई बार क्लियर हो जाते, बच्चे क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुनते, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि PK पूछा है, PK भी पूछा है, K पूछा है, K भी पूछा है, या ये पूछा है कि HF किसकी तरह काम करेगा इसके अंदर, तो बेस, ये किसकी तरह काम करेगा HF के अंदर, तो एसिड। तो ये भी बात बहुत ध्यान से नोट करते हुए चलना है। पता चला सब आता था और एंड में हमसे पूछा गया कि ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, सॉरी ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, हमें तो पता था कि ये इसमें तो क्या कहते हैं ये होता है, एसिड लिख दिया। तो नो, आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, एक एग्जाम्पल कोई भी कर लो, जैसे मैं BF3 को ले लेती हूँ, ठीक है। तो BF3 में क्या होता है, हमें पता है लुईस एसिड है प्लस में HF, ठीक है। तो ये होगा क्या इसमें, ये यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल है, ये अपने लोन पेयर इसको दे देगी, तो क्या बना देगा BF4, क्योंकि ये यहाँ पे आ गया, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज प्लस में H प्लस। अब ये जो H प्लस आया
वो किसके साथ कंबाइन करेगा, HF के साथ, और क्या बना देगा, H2F पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट बना, कैटायन पार्ट बना, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा एसिड्स की तरह। ठीक है, तो ये था हमारा HF। ठीक है क्लास, अब हम नेक्स्ट करते हैं SO2 एज अ सॉल्वेंट। अब हम करेंगे SO2 एज अ सॉल्वेंट। मैंने कहा है सिर्फ कटायन अनायन पार्ट आना चाहिए, उसके बाद कोई भी सॉल्वेंट मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो देखो SO2 में कैसे कैसे ब्रेकिंग होती है। देखो SO2 ब्रेक करता है SO2 पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव में। अब क्या पॉसिबिलिटी है कि ये O2 नेगेटिव इसके साथ कंबाइन कर जाए, मतलब SO2 प्लस O2 नेगेटिव गिव राइज टू SO3 2 नेगेटिव। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करें तो हमारा क्या होगा, ये तो कट जाएगा। ठीक है, अब क्या आ जाएगा इसको मिला के, 2SO2 गिव राइज टू SO2 पॉजिटिव, ये इसको इसी तरीके से कम्प्लीटली में कर दो, प्लस SO3 2 नेगेटिव। ठीक है, मतलब SO2 पॉजिटिव और SO3 2 नेगेटिव में टूटेगा। मतलब अगर कोई स्पीशीज़ SO2 पॉजिटिव बना रही है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एसिड पार्ट हो जाएगा। मतलब जिसने बनाया कटायन पार्ट तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा। अगर नेगेटिव वाला पार्ट बनाया तो वो किसकी तरह बात करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये दो मेन है। अब देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। ये दोनों लिख के यहीं पे रखते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं ताकि फिर हमारे को डाउट ना आए। कभी कभी हो जाता है ना, डाउट हो जाता है। जैसे SOCl2 एग्जाम्पल मैं यहाँ तीनों लिखती हूँ, तीनों को डिसोशिएट कर देंगे। ठीक है, K2SO3, Cesium-2SO3, एक मैंने बोला SOCl2। आपको ब्रेक करना है और बताना है कि SOCl2 SO2 के अंदर कैसे एक्ट करेगा। तो ये पहले से ब्रेक कर जाता है SO2 पॉजिटिव प्लस Cl2Cl नेगेटिव में। ये कैसे टूट जाता है, 2 सीजियम प्लस SO3 2 नेगेटिव, ये 2K प्लस, हमें पता है ये दीज आर द आयनिक कंपाउंड्स, तो आयंस की फॉर्म में टूटेंगे, SO3 2 नेगेटिव। ठीक है, मैंने बोला अगर SO2 प्लस वाला पार्ट बनेगा तो दैट विल एक्ट एज अ एसिड्स। मतलब ये हमारा बनाया, इसने पॉजिटिव पार्ट, इसने बनाया नेगेटिव पार्ट, इसने बनाया नेगेटिव पार्ट। मतलब SOCl2 विल एक्ट एज एसिड इन SO2, this and this will act as base in SO2। ठीक है, दिस इज SO2 एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, बहुत आसान है, बस एक बार आपको ऑटो आयोनाइजेशन आनी चाहिए, जो कि मेरा पहला टॉपिक था, फर्स्ट क्लास का फर्स्ट टॉपिक था कि कैसे ये आयोनाइज हो जाते हैं। SO2 ऐसे ऐसे टूटता है। ठीक है, ये बनाता है, तो जो स्पीशीज़ ये बना देगी मतलब प्लस पार्ट, मतलब कटायन को इंक्रीज कर देगी तो वो एसिड कहलाएगी। अगर अनायन पार्ट को इंक्रीज कर देगी तो बेस बनाएगी। क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर कटायन पार्ट इंक्रीज हो गया तो कैसा नेचर हो जाएगा, एसिडिक। अगर अनायन पार्ट इंक्रीज हो गया तो कैसा नेचर हो जाएगा, बेसिक। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस होल चैप्टर एसिड एंड बेस, दैट इज सुपर एसिड्स। What are called super acids? Very very important part, क्योंकि इसका भी रिसेंटली क्वेश्चन आया है CSIR नेट में। What are super acids? देखो हमको पता है, अभी मैंने आपको बताया HSO3F स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। ठीक है, HF भी इसके सामने बेस की तरह काम करता है, मतलब ये एसिड की तरह काम करता है और HF किसकी तरह काम करता है, बेस की तरह, जबकि वो हर एक में एसिड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, एक होता है HSO3F प्लस
SbF5 इसका कॉम्बिनेशन। एक हमारे को पता है ये H2SO4, ये भी स्ट्रॉन्गर एसिड है, पर HF के अंदर ये भी वीक होता है, ठीक है। तो अब ये जो है दिस पार्ट इज कॉल्ड एज सुपर एसिड्स, इनको बोलते हैं हम सुपर एसिड्स, ठीक है। इनको हम क्या बोल देते हैं, सुपर एसिड्स। और इन्हीं का दूसरा नाम है मैजिक एसिड्स, इन्हीं को हम बोलते हैं मैजिक एसिड्स, ठीक है। अब ये तो देखो नॉर्मल है, अब ये देखना है ऐसा क्यों हो गया भाई, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है। अगर इन तीनों में आ गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ ये होती है, दिस आर कॉल्ड सुपर एसिड, दिस आर कॉल्ड मैजिक एसिड्स। व्हाई दे आर कॉल्ड, व्हाई दे आर सो स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो लेट्स ड्रॉ एन डायग्राम। हमें पता है कैसे ड्रॉ करते हैं, हमारे जितने O होते हैं उनको ड्रॉ कर लो, इसके साथ H लगा दिया, ठीक है, और जो बचे उनको डबल बॉन्ड O बना दिया। अगर फर्स्ट क्लास देखी होगी तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, बस OH की जगह एक F को आपको एक F को रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे OH को हटा के F लग गया और सारा का सारा वैसे के वैसे है। और यहाँ पे क्या है, बिल्कुल यही है, प्लस साथ में एंटीमनी F5 बना दिया, वो अभी पढ़ेंगे, पहले इन दोनों को समझते हैं। देखो हमें पता है कि कोई भी चाहिए H पॉजिटिव को रिलीज़ करेगा तो ये एक एसिड बन जाएगा। अब देखो ये भी O है, ये भी O है, ये भी O है, सब इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसकी वजह से क्या होगा, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अगर इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा तो इस पुल करेगा इसके इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के, और अगर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को पुल किया इट विल रिलीज H पॉजिटिव आयन, इसकी वजह से ये एसिडिक है। अब क्या हुआ, इसको रिप्लेस कर दिया फ्लोरीन ने यहाँ पे। अब यहाँ 3 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और एक फ्लोरीन है, और फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। मतलब यहाँ पे तो आ ही रहा था, मतलब पुलिंग तो हो ही रही थी, बट यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। मतलब अगर 8+ चार्ज आ रहा था तो 2+ आने लग गया इसके ऊपर चार्ज। मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑन द सल्फर गेट इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ OH बाय फ्लोरीन। OH को जो फ्लोरीन से रिप्लेस किया, बिकॉज उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा था सल्फर के ऊपर वो और ज़्यादा क्रिएट हो गया, वो और ज़्यादा ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को पुल करने लगा और ज़्यादा इजीली H पॉजिटिव रिलीज करने लगा। इसके वजह से दिस इज़ द मोस्ट एसिडिक पार्ट। अब नाउ कम टू दिस पार्ट, साथ ही में करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ तो हो ही रही थी, ये वाला पार्ट तो हो ही रहा था। अब क्या हो गया, यहाँ पे सेम चीज़ हो रही थी, यहाँ पे फ्लोरीन था, यहाँ ये था, ये OH था, बट अब यहाँ पे एक और लुईस एसिड लगा दिया मैंने, इस पे मैंने एक लुईस एसिड लगा दिया। आपको पता है लुईस एसिड के पास क्या है, एक एम्प्टी d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, उसको वो कंप्लीट करने हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को। तो कोई भी ऑक्सीजन वाला पार्ट, ठीक है, चाहे फ्लोरीन, तीनों में से कोई भी अपने इलेक्ट्रॉन को इसके ऊपर डोनेट कर देगा। कोई भी इन तीनों में से एक टाइम पे एक कर सकता है, कोई भी कर सकता है, जिसके वजह से अब जो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ रहा था अब वो 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि अब ऑक्सीजन पे भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। मान लो इसने दिया तो इस पर पॉजिटिव आ गया, तो पहले तो यहाँ पे 2 ही पॉजिटिव क्रिएट हो रहे थे, एक फ्लोरीन की वजह से एक ऑक्सीजन की वजह से। अब क्या हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पहले तो कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं था, अब पॉजिटिव चार्ज आया, तो अब वो सल्फर को और अच्छे से खींचेगा। तो अब समझ लो कि ये मैं समझाने के लिए कर रही हूँ, चार्ज नहीं आता है, मैं समझाने के लिए कर रही हूँ कि इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और ज़्यादा इंक्रीज होगी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। तो जिसकी वजह से नाउ इट विल रिलीज H पॉजिटिव मोर इजली। ये सल्फर इसके पुल करेगा, ऑक्सीजन इनके पुल करेगा, सल्फर इसके पुल करेगा, तो जिसके वजह से दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एवर एसिड्स। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम सुपर एसिड। अब इसमें से क्वेश्चन क्या आया था, अभी ये क्वेश्चन ये नहीं आया था जो मैंने बनाया है, ये मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं कि सुपर एसिड से क्या क्वेश्चन आया था। इसको मैं यहीं पे लिख लेती हूँ।
क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट था। क्वेश्चन ये था, 4 ऑप्शन दे रखे थे। देखो क्वेश्चन से पहले मैं क्वेश्चन समझाती थी क्या था। हमें पता है कार्बन कार्बन का बॉन्ड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बिकॉज इट इज़ अ कोवलेंट बॉन्ड। जो कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कोई चार्ज तो होता नहीं है कि इजीली निकाल ले जाए, कोई चार्ज नहीं होता, कोई पोलैरिटी नहीं होती है, तो उसको तोड़ना बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो सिर्फ एक ही, मतलब ये जो है इसको हमारे को पता है कि ये नॉन पोलर है, और नॉन पोलर क्या होते हैं, नॉन पोलर के अंदर ही या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ही डिज़ोल्व होते हैं। क्यों डिज़ोल्व हो जाते हैं, क्योंकि उनमें ये को फिर भी मतलब इनको तोड़ ले जाना इजी होता है। ठीक है, मतलब नॉन पोलर में ही सॉल्वेंट डिज़ोल्व होता है, या हम अच्छे से पढ़ते हैं लाइक डिज़ोल्व्स इन लाइक। ठीक है, पोलर में, नॉन पोलर में। बट सिर्फ एक ही एसिड है, दैट इज़ सुपर एसिड, जो कि इसके बॉन्ड को तोड़ देता है और मीथेन गैस को रिलीज़ करा देता है और एक कार्बोकटायन जनरेट कर लेता है। तो राइट डाउन, these super acids are the only acids which can dissolve हाइड्रोकार्बन्स। इनको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन्स और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या नॉन पोलर कंपाउंड्स and form carbocation and methane and form carbocation। सिर्फ लिख लो कार्बोकटायन। ये क्वेश्चन आता है आपको, क्वेश्चन होगा कि हाइड्रोकार्बन को कौन सा एसिड इनमें से डिसॉल्व कर सकता है, तो आपको देना है सुपर एसिड आ सकता है, मैजिक एसिड आ सकता है, और उसी तरह लिखा हो सकता है HSO3SbF5। अब हम देखेंगे कि कैसे वो रिएक्शन होती है, कैसे ये कार्बोकटायन की फॉर्मेशन करता है। रिएक्शन को समझेंगे, ठीक है। जैसे HSO3F और ये प्लस में था SbF5, होता क्या है, ये टूटता है H प्लस SO3F नेगेटिव। ये वाला जो पार्ट है वो इसके साथ रिएक्ट कर लेता है, ये वाला पार्ट इसके साथ रिएक्ट करता है, और ये क्या बना देते हैं, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बनाते हैं H2SO3F पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव इसलिए बना लिया, पॉजिटिव लिया, इसने नेगेटिव लिया। ये बनाता है SbF5.SO3F नेगेटिव। इस पार्ट का कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है। अब जो ये वाला पार्ट है, मेनली इसको बोलते हैं सुपर एसिड, मेनली इस पार्ट को बोलते हैं सुपर एसिड्स। ये क्या करता है, H2SO3F पॉजिटिव, ये कंबाइन कर जाता है हमारे हाइड्रोकार्बन से और कार्बन कार्बन के बॉन्ड को तोड़ देता है और मीथेन गैस रिलीज़ करा देता है। तो ये क्या करता है, इसके साथ कार्बोकटायन की फॉर्मेशन करता है, मतलब CH3 प्लस एक यहाँ से निकल गया, वो H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करता है और बना देता है मीथेन। तो ये फॉर्मेशन हो जाती है हाइड्रोकार्बन की, मतलब तोड़ने का काम कर दिया। तो वो काम किसने किया है, वो पूरा का पूरा काम इसने किया। तो दीज आर कॉल्ड एज सुपर एसिड, दीज आर कॉल्ड सुपर एसिड। सो क्लास, होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, आज ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कल हम इसके वेरियस एग्जाम्पल्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम 2011 to 2019। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।